नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इन दिनों ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई चल रही है। बड़े दिनों बाद जाकर के मामले की सुनवाई अब पटरी पर लौटी है। इसी दौरान सामान्य वर्ग ने एक बड़ा दावा किया। अदालत में कहा गया कि बिना किसी ठोस आधार और गणना के आरक्षण को बढ़ाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जो मूल भावना है उसे कमजोर करेगा। ये कहना है सामान्य वर्ग का। इतना ही नहीं, आरक्षण की सीमा 50%, 73% और पिछड़ा वर्ग आयोग पर भी डिटेल में बहस हुई है। तो आज क्या क्या हुआ हाईकोर्ट में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई गुरुवार को संविधान और आरक्षण की सीमा पर पूरी तरह से केंद्रित रही है और अब इस बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। सामान्य वर्ग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार का जो दावा है इसको लेकर, आरक्षण को लेकर के, वो बिल्कुल सही नहीं है, कि ओबीसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अदालत से कहा गया कि स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षकों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी दिखाई देती है। यह भी कहा गया कि जिस वर्ग की आवाज विधानसभा तक पहुंच रही है और जिसके पक्ष में कानून बन रहे हैं, उसे प्रतिनिधित्व का जो बात की जा रही है उससे वंचित नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर सरकार के दावे को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया। कोर्ट में कहा गया कि 50% आरक्षण की सीमा सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही पार की जा सकती है और वर्तमान मामले में ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं है। सामान्य वर्ग ने कहा कि पहले ही आरक्षण 63% तक पहुंच चुका है, अब इसे 73% से ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है। दलील दी गई कि ऐसा कदम संविधान की मूल भावना को कमजोर करेगा और दूसरे वर्गों के साथ भेदभाव होगा। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग ने यह भी कहा है कि बिना सही आधार और पर्याप्त गणना के आरक्षण को बढ़ाना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। कहा गया कि अगर लगातार आरक्षण की सीमा बढ़ती रही तो इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की मूल व्यवस्था कमजोर होगी। सामान्य वर्ग ने कोर्ट में यह भी कहा है कि आरक्षण का फैसला सिर्फ ठोस तथ्यों और कानूनी आधार पर ही होना चाहिए। और तो और सुनवाई के दौरान सिर्फ आरक्षण की सीमा पर बहस नहीं की गई बल्कि पूरी व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। सामान्य वर्ग ने यह कहा है कि पिछड़ा वर्ग है उसे आगे बढ़ाने के कई दूसरे रास्ते भी हैं। सरकार को पहले शिक्षा, अवसर और सामाजिक विकास है, ऐसे उपाय करने चाहिए। अगर इन उपायों से भी जो टारगेट हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं तब आरक्षण का सहारा लेना चाहिए। सीधे आरक्षण को बढ़ाना सही तरीका नहीं बताया गया। अदालत में रामजी महाजन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग का भी जिक्र हुआ। सामान्य वर्ग ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन साल 1993 में हुआ था, उसे संवैधानिक दर्जा अगस्त 2018 में मिला। इसके बाद भी सरकार ने आयोग से सलाह लिए बिना आरक्षण नियम बनाए। सामान्य वर्ग ने इसे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी सवाल किया और पूछा कि अगर सरकार अब आयोग से दोबारा सलाह ले तो क्या स्थिति बदल जाएगी। इस पर सामान्य वर्ग ने कोई सीधी सहमति तो नहीं दी, पर यह जरूर कहा कि सरकार को शुरुआत में ही नियमों का पालन करना चाहिए था, बाद में प्रक्रिया पूरी करना पहले की कमी को सही नहीं ठहराता। अब गुरुवार की सुनवाई के बाद सामान्य वर्ग की बहस लगभग पूरी हो गई है। अदालत ने उन्हें 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया है। इसके बाद राज्य सरकार और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में मौजूद जो अधिवक्ता हैं वो अपनी दलील रखेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि इस मामले की अब रोजाना सुनवाई 2:30 बजे हाईकोर्ट में तय की गई है। तो इंतजार कीजिए शुक्रवार का और कल देखते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर कोर्ट में क्या कहती है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।